हेलो स्टूडेंट्स। मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के में, तो उसको आज हम जानेंगे। आज का वीडियो है, हमारा टॉपिक है मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब पता होना चाहिए। डिस्क्रीट सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जहां पर हमारा जो डेटा सेट होता है इस तरह से होता है कि आइटम्स भी दिए होते हैं और साथ टर्म्स में होते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया होता है, दोनों दिए होते हैं यहाँ पर। अब ऐसे में जब टर्म एंड फ्रीक्वेंसी दोनों दिए होते हैं तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दो तरीका मोड सॉल्व निकालने का, फाइंड करने का दो तरीका होता है। सबसे पहला तरीका है यहाँ पर इन्फेक्शन मेथड, जिसको ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाएगा, और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। अब इन्फेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड कहाँ कहाँ लगाएंगे बात। इन्फेक्शन का मतलब होता है अगर डेटा कुछ इस तरह से दे रखा है जहां आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला आइटम जो है सबसे बड़ा है। मान लीजिए अगर कुछ इस तरह से दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 4 और दिया हुआ ये 7 9 2 1 और आपको देखने से पता चल रहा है कि 2 वाला आइटम सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 9 आ रहा है, देन ये जो है हमारा मोड हो जाएगा। लेकिन अगर आइटम कुछ इस तरह से दे रखा हो 1 2 3 4 1 8 3 8, अब यहाँ पर 2 भी 8 टाइम आया हुआ है, 4 भी 8 टाइम आया है, तो बताइए यहाँ पर मोड क्या होगा। तब कन्फ्यूजन होता है। ऐसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ता है ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग कैसे करते हैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दिया हुआ आइटम्स 2 4 6 8 7 8 9 10 और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 8 7 5 9 3 4 1, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसका हमें मोड निकालना है। मोड कैसे निकालेंगे, अब हमें देखने से पता चल रहा है कि ये 8 7 सबसे ज़्यादा ये है, इसके आसपास से कोई भी एक जैसा नहीं दिख रहा है। देन हमारा जो मोड है 9 है। तो करने का तरीका क्या है, इसको इन्फेक्शन मेथड के थ्रू करेंगे क्योंकि देखने से ही पता चल जा रहा है कि 7 ही मोड है। देन हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लेते हैं इस तरह से। एक्स दे रखा है 2 4 6 7 8 9 और 10, और एफ दिया हुआ है 8 7 5 9 3 4 1। तो हमें देखने से पता चल रहा है बाय ऑब्जर्वेशन 7 हैज most frequency, that is mod equal to 7। ये हमारा सिंपल तरीके से आंसर आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्ट में आता है, कम मार्क्स में आता है। लेकिन दिक्कत हमारा मोड निकालने का तब है जब हमारे ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़े। हमें पता ना, देखने से पता नहीं चलता है, ये कन्फ्यूजन होता है कि यही मोड होगा या नहीं होगा। कैसे, किस तरीके से। क्वेश्चन में एग्जाम्पल देखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। देखिए, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। एज दे रखा 10 11 12 13 14 15 16 बताना है किस एज का सबसे ज़्यादा मोड है, सबसे ज़्यादा मोड को बहुलक कहते हैं, सबसे ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 10 एज ग्रुप 10 का 7 11 का 12 12 का 15 13 का 13 और 14 के 15 स्टूडेंट है, 15 के 9 स्टूडेंट और 16 के 4 स्टूडेंट। ऐसे में देखिए यहाँ पर 12 के 15 है और 14 के 15 है। अब मोड क्या है, अब मोड यहाँ पर कंफ्यूजन है। मोड कौन हो सकता है, 15 भी, ये 12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। और इसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम जो है ग्रुपिंग मेथड करेंगे। और अब ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करेंगे। ग्रुपिंग मेथड कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा एक बार में ही, वरना थोड़ी कंफ्यूजन आपकी हो सकती है। अब सबसे पहले इसमें ग्रुपिंग करने के लिए ध्यान में रखिएगा 6 ग्रुप बनाए जाते हैं। यहाँ पर 6 ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रुप होता है फ्रीक्वेंसी वाला। फ्रीक्वेंसी ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप माना जाता है। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने डेटा इस तरह का टेबल बना लिया है। जब हमने ये टेबल बना लिया है तो ध्यान में रखिए ये टेबल है। सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी है, ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, जैसा है उसको ऐसे लिख देंगे। ग्रुप 7 12 15 13 15 9 एंड 4। तो सबसे पहला ग्रुप तो यही बन गया। तब ग्रुप नंबर सेकंड, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ग्रुप नंबर सेकंड में जो हम ग्रुप बनाते हैं
जो टू टू फ्रीक्वेंसी का जो है सेट बना लेते हैं, दोनों को ऐड करते हुए चलेंगे। फर्स्ट ग्रुप हो गया इसका, यानी कि हमारा पेयर बनाएंगे इस तरीके से दो दो का। लास्ट में कोई पेयर नहीं बन रहा है उसको हम छोड़ देंगे। पहला ग्रुप हो गया। अब दोनों पेयर को जो है आपस में ऐड कर लिख लेंगे। ये हो गया 19, 28 बिल्कुल सीधे बीच में लिखेंगे, और ये हो गया 24। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप समझ में आ गया आपको। सेकंड ग्रुप में दोनों का पेयर बनाएंगे। ग्रुप नंबर थर्ड ग्रुप में क्या करते हैं, थर्ड ग्रुप में पहला वाला छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। पहला वाला आइटम छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट आइटम है उसके बाद जो है हम पेयर बना सकेंगे दो दो का, यानी कि डबल डबल पेयर बनाएंगे, यानी कि 12 और 15 का, 13 और 15 का, 9 और 4 का। अब इसको ऐड करके लिख दीजिए। 12 और 15 ये आ गया आपका 27, 13 और 15 ये आ गया 28, और 9 और 4 ये आ गया 13। क्लियर। ग्रुप नंबर थर्ड में पहला वाला छोड़ के उसके बाद दो दो का हम पेयर बना लेंगे। ग्रुप नंबर फोर में हम 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 1 2 इस तरह से। तो पहले से स्टार्ट करेंगे। ये बन गया 10 11 12 का एक ग्रुप, 13 14 और 15 का एक ग्रुप। 16 का कोई बन नहीं रहा है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे फ्रीक्वेंसी को। 7 9 और ये हो गया 14, 1 1 2 और 3 34। उसके बाद हमने इस ग्रुप को ऐड कर लिया। अब इसमें हम जो है 13 15 9 को ऐड करेंगे, तो 3 8 और ये हो गया आपका जो है 8 27 और ये हो गया 1 2 3 37 ये हो गया। अब इसका कोई नहीं, इसको छोड़ेंगे। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर जो 5 होता है, ग्रुप नंबर 5 में ध्यान में रखिएगा, पहला आइटम छोड़ देंगे, पहले को छोड़ देंगे, और उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा, उसके बाद 3 का ग्रुप बनाएंगे। इस तरह से 3 का हमने ग्रुप बना लिया। अब 3 का ग्रुप पहला छोड़ के उसका जो 3 का बना है उसको ऐड कर लीजिए। 12 15 और 13 को ऐड अगर करते हैं ये बनता है 40, और 15 9 और 4 को अगर ऐड करते हैं ये बनता है 28। ये हो गया 5th ग्रुप। अब लास्ट ग्रुप बनाते हैं। लास्ट ग्रुप कुछ इस तरह से बनेगा। ग्रुप नंबर 6 जो बनेगा, हमारा पहला भी छोड़ देंगे, साथ ही साथ दूसरा भी छोड़ देंगे। बस सेकंड को ऐड करने के छोड़ने के बाद हम अब ग्रुप बनाएंगे 15 13 और 15 का। 15 13 और 15 नीचे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि दो ही रह जा रहे हैं। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे 15 13 और 15, और ये ऐड होके आ रहा है 43। अब ये जो हमारा ग्रुप बन गया है, अब हमारा जो ग्रुप मेन जो काम है इसको बनाने के बाद इसको एनालाइज टेबल बनाना। अब एनालाइज टेबल जो है दो तरीके बन सकता है। आप डायरेक्ट एक नीचे भी अलग से बना सकते हैं या यहाँ पर ही बना। अब मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको हम टैली मार्क्स बना लेंगे। टैली, ठीक है, टैली बना लेंगे। टैली में क्या करेंगे, टैली में ध्यान बनाते वक्त ध्यान में रखिएगा, जिस ग्रुप में जो हमने 6 ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है उस पर हम गुला लगाते हुए चलेंगे। पहले वाले ग्रुप में जो बड़ा है वो 15 है और दोनों है, तो दोनों पे जो है गोला लगाया है, तो ये वाला और ये बड़ा है, तो एक एक टैली हम एक मार्क्स लगा देंगे दोनों के सामने। ग्रुप नंबर सेकंड में सबसे बड़ा है 28, और 28 जो ग्रुप है 12 का और 13 का है, तो 12 के आगे भी एक मार्क्स और 13 के आगे भी एक मार्क्स हम लगा देंगे। ग्रुप नंबर 3 में सबसे बड़ा है 28 जो ग्रुप है वो 13 का और 14 का है, तो 13 के आगे भी एक ग्रुप मार्क्स और 14 के आगे भी एक मार्क्स। ग्रुप नंबर 4 में जो सबसे बड़ा है वो 37 है। 37 में जो ग्रुप बन रहा है 13 14 और 15 का, तो 13 14 और 15। ग्रुप नंबर 5 का जो ग्रुप बन रहा है ये बन रहा है 11 12 और 13 का, तो ये हो गया 11 12 और ये हो गया 13। और लास्ट ग्रुप जो बन रहा है ये बन रहा है आपका 12 13 और 14, ये हो गया 12 13 और 14। ये मैंने इसलिए 20 से काट दिया क्योंकि 4 के बाद टैली मार्क्स में जैसे एक 5th नंबर आता है उसको 20 से काट दिया जाता है। अब ये टैली मार्क्स बना लिया। अब यहाँ पर जो है हम इसकी देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन आया है। ये आया है आपका 1 टाइम, ये 4 टाइम,
ये 5 टाइम, 4 टाइम और 1 टाइम। अब यहाँ पर देखिए एनालाइज करते हुए हम देखेंगे, हमने तो सोचा था ये कि 12 होगा या 15 होगा, लेकिन हम जब ग्रुपिंग करके देखे तो देखा यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो किसकी है, 13 की है। सो लिखेंगे दैट इज 13 हैज मोस्ट फ्रीक्वेंसी बाय ग्रुपिंग। बाय ग्रुपिंग करके देखा, दैट इज Z इक्वल टू 13। तो हमारा आंसर का आ गया Z। तो ग्रुपिंग में बिल्कुल बिल्कुल सटीक आंसर आता है। आप ग्रुपिंग करके कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो जाता है कैसे होगा, देन आप ग्रुपिंग मेथड करके, सिंपल सा है। यहाँ पर 6 ग्रुप बनाते, कैसे बनाते हैं ध्यान से देखा होगा। तो इसका यूज करते हुए हम जो है मोड निकाल देते हैं, जैसे कि मोड हमारा 13 आया। थैंक यू।